हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं, ठीक है, किसी भी आइटम के ऊपर एक्सपेंडिचर किया, किसी फिक्स एसेट पे एक्सपेंडिचर किया, लेकिन उसका बेनिफिट हम एक से ज़्यादा सालों के लिए ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बहुत सारी आइटम थी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होती है, उसके बारे में मैंने स्पेसिफिक वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से डिटेल में। आप जाके वो देख सकते हो। इसमें हम पढ़ेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट हम सिर्फ एक साल तक के ही लिए ही लेंगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी आइटम पे हमने एक्सपेंडिचर किया, उसका बेनिफिट हमें सिर्फ एक साल तक मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिटेल में समझ लेते हैं। व्हेन द बेनिफिट ऑफ एन एक्सपेंडिचर इज नॉट लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 year, it is treated as revenue expenditure. So all the expenses which are incurred during the regular course of business are regarded as revenue expenditure. The example of such expenditure are, अंतर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब एग्जांपल लेके समझते हैं कि होता क्या है। एक्सपेंसेस इंकर्ड इन डे टू डे कंडक्ट ऑफ बिजनेस सच एज वेजेस, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। यानी कि डे टू डे बिजनेस में हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे कि हमने वेजेस पे की, सैलरी पे की, रेंट पे किया, पोस्टेज, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में जो एक्सपेंसेस किया, ये हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी भी हम 1 मंथ की देते हैं, 1 मंथ के लिए हम उसका बेनिफिट लेते हैं, तो ये भी जो है हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर बाइंग गुड्स फॉर रीसेल और रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि हमने एक्सपेंडिचर किया, हमने कोई गुड्स लेके आए, परचेज किए, लेकिन हम वो रखने वाले नहीं हैं, हमने वो गुड्स परचेज किया ताकि हम उसको फर्दर सेल कर सकें और प्रॉफिट अर्न कर सकें, ठीक है। या फिर कोई रॉ मटेरियल हम लेके आए, उसका यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल परचेज करने में हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन उसका बेनिफिट हमें एक साल तक के लिए ही मिलेगा। तो ये होता है हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेंटेनिंग द फिक्स असेट्स सच एज रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा। मान लो कोई भी फिक्स असेट हमने इंस्टॉल करवाया, हम उसकी समय समय पे क्या करते हैं, रिपेयर कराते हैं। हर साल, हर 6 महीने में, हर 3 महीने में हम उसको क्या करवा रहे हैं, रिपेयर करा रहे हैं, उसको मेंटेनेंस करवा रहे हैं ताकि वो अच्छे से वर्क करे और कोई ख़राबी ना हो। तो जो उसमें हमने एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, उसकी रिपेयर में, उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट। जो भी हमारे फिक्स असेट्स हैं उनकी वैल्यू हर साल क्या होती है, डेप्रिशिएट होती रहती है, क्योंकि हमने उसको यूज़ किया। अगर यूज़ करते हैं, ना भी यूज़ करते हैं, तो हर साल उस फिक्स असेट की वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती रहती है। तो जो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज रिवेन्यू लॉस। इसको हम रिवेन्यू लॉस भी मान सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये क्या हुआ, हमारा लॉस ही हुआ है। Interest on loan borrow for running the business. You should note that any interest on loan paid during the initial period before production commence is not treated as revenue expenditure. It is treated as capital expenditure. मान लो आपने क्या किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए लोन लिया। अब जो लोन लोगे उस पर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा। अब मान लो प्रोडक्शन, उस बिज़नेस को बनाने से पहले, उस बिज़नेस को प्रोड्यूस करने से पहले ही आपने क्या कर दिया, वो लोन ले लिया और उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक वो बिज़नेस प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, अच्छे से प्रोडक्शन हुई नहीं है, तो जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना, तो ये इंटरेस्ट जो है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जब वो बिज़नेस अच्छे से प्रोड्यूस हो जाएगा, अच्छे से डेवलप हो जाएगा, उसके बाद जो है हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा, ठीक है, लोन पे, उसको हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम देंगे। लेकिन बिज़नेस को सेटअप होने से पहले, प्रोडक्शन डेवलपमेंट होने से पहले जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद आता है हमारे लीगल चार्जेस इंकर ड्यूरिंग द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस सच एज लीगल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, लीगल चार्जेस इंकर्ड ऑन डिफेंडिंग अ सूट फॉर डैमेज। यानी कि कोई भी लीगल चार्जेस हमने पे किए, लीगल चार्जेस इसलिए पे नहीं किए, कोई हमने बिल्डिंग वगैरह खरीदी है, कुछ खरीदा है, अगर बिल्डिंग वगैरह परचेज किया तो हमने लीगल फीस पे की, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे जो लीगल चार्जेस हमने पे किए हैं वो किस लिए पे किया है, क्योंकि हमारा जो डेटर है वो हमें पेमेंट दे नहीं रहा था। उसने सामान तो परचेज कर लिया, लेकिन अब वो पेमेंट ही नहीं कर रहा। उसकी पेमेंट को कलेक्ट करने के लिए हमने उससे क्या किया, लीगल चार्जेस जो है वो स्पेंड किए थे। या फिर कोई हमें डैमेजेस हो गया, किसी की वजह से कोई डैमेज हुआ, तो उस पर केस करके हमने जो चार्ज किया, जो हमने एक्सपेंडिचर किया है, वो हो गए हमारे लीगल चार्जेस। ये हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है और क्या क्या आइटम जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है।
ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में क्या होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।